नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग जो है इस लेक्चर सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी, तो आज हम उसका लेक्चर 3 नंबर देखने जा रहे हैं, जिसमें आपका अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन दो प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन है और आज के जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके सामने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और मैंने देखा है इसमें अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखना, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाने वाला है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और समझाना भी ज़्यादा है। हालांकि हम प्रयास करेंगे कि आपको शॉर्ट ट्रिक से भी कुछ ना कुछ बताया जाए, लेकिन अगर जहाँ पर लॉन्ग लगेगा तो वहाँ पर लॉन्ग से ही आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हम लोगों को पी, क्यू और आर दिया गया है और उसमें हमको p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ 10th क्लास की जो बेसिक आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको भी फॉलो करेंगे। आपको वो सारे फार्मूलेज याद होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं p की वैल्यू आपको दिया है वो आपका है साइन का 35। ठीक है, उसके बाद में आपका जो q का वैल्यू है वो आपका लिया है साइन का 25, साइन 25 डिग्री, और जो r है वो आपका है साइन माइनस का 95 डिग्री। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि साइन जो माइनस का थीटा होता है वो आपका माइनस का साइन थीटा के इक्वल होता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम r को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें तो बेसिकली ये आपका माइनस का साइन 95 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या 95 को क्या हम 90 + 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से r की जो वैल्यू है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो साइन 90 + थीटा होता है, साइन 90 + थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए साइन और कॉस एक पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर माइनस का कॉस 5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको केवल समझाने के लिए बताया है, आप इसमें नोट भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोगों के पास में 3 वैल्यू निकल के आ गई हैं, और वो p = साइन 35, q = साइन 25, और r को मॉडिफाई करके ये मेरा r निकल के आ गया है वो आपका माइनस का कॉस 5 डिग्री। ठीक है, अब हमको यहाँ से p + q + r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये साइन 35 डिग्री प्लस का साइन 25 डिग्री, ठीक है, और माइनस का कॉस 5 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि साइन c + साइन d का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो साइन c + साइन d इसका फार्मूला क्या होता है, ये आपका होता है 2 साइन c + d/2 इंटू कॉस c - d/2। ठीक है, अब इस चीज़ को जो हम इसमें करेंगे तो आपका p + q + r का जाएगा वो आप जाएगा 2 साइन, अब यहाँ पे c की वैल्यू है 35 और d की वैल्यू है 25, तो 35 और 25 60/2 क्या हो जाएगा 30 इंटू कॉस, और c 35 में से 25 जाएगा 10/2 मतलब 5 माइनस का कॉस 5 डिग्री। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो 1/2 इंटू कॉस 5 माइनस का कॉस 5। ठीक है, तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपको दिख रहा है कॉस 5 में से कॉस 5 जाएगा, 0 बचेगा, तो आपका p + q + r का जो वैल्यू है वो आपका 0 आ गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन आपने 10th की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू लगा दिया है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग जो है देखते हैं, यहाँ पर लिखा है पी क्यू, हमको फाइंड आउट करना है पी क्यू प्लस का क्यू आर प्लस का आर पी। ठीक है, तो पी क्यू में हम लोगों को क्या लिखना है, p की वैल्यू है साइन का 35 और q का वैल्यू है आपका साइन का 25। ठीक है, उसके बाद में q का वैल्यू है साइन का 25 और r का वैल्यू है कॉस का 5 डिग्री, वो भी माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस साइन भी लेके चलेंगे, और प्लस माइनस का कॉस 5 डिग्री इंटू ये 50 नहीं है 5 है, ये आपका 50 नहीं 5 डिग्री है, और इंटू पी की वैल्यू आपका है साइन माइनस का साइन 35 डिग्री। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें 1/2 का डिवाइड करते हैं और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका ये 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला बन जाएगा। किसका फार्मूला बन जाएगा, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे आपका 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे आपका 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला बन जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं 1/2 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, तो आपको पता हो, सॉरी 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस a - b मीन्स 10 माइनस कॉस a + b।
ए प्लस बी मीन्स 60, ठीक है। ए प्लस बी मीन्स क्या होता है 60, ओके। माइनस 2, सॉरी यहाँ से ये 2 माइनस नहीं होगा। हाँ, अब हम फार्मूला लगाएंगे 2 साइन ए कॉस बी का। तो 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन ए कॉस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन ए प्लस बी मतलब साइन 30 प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी मीन्स साइन 20, ठीक है। ये आपका होगा माइनस का 2। अब ये माइनस का जो 2 कॉस ए साइन भी है, इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी मीन्स साइन आपका क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी। तो आपका ये आपका साइन हो जाएगा 40 डिग्री माइनस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 5 माइनस 35। तो 5 माइनस 35 क्या हो जाएगा? माइनस का 30। अब माइनस का 30 तो ये आपका हम प्लस का 30 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अभी हम आपको ऑलरेडी बता के आए हैं कि आपका जो साइन माइनस का 30 माइनस साइन 30 होता है, ठीक है। अब हम 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो क्या निकल के आता है, 1/2 cos 10 माइनस 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 1/2 साइन 20, ठीक है। अच्छा, माइनस 1/2 साइन 40, ठीक है। उसके बाद में माइनस 1/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। ये हो गया मेरा यहाँ तक। अब हम लोगों को दिख रहा है ये माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4। तो बेसिकली ये हम माइनस 1/4 माइनस का 3/4 हम लोग लास्ट में लिख देते हैं। और मेरा जो आगे बचा है वो बचा है 1/2 cos 10। और यहाँ से अगर हम माइनस का 1/2 कॉमन ले लें तो आपका ये आ जाएगा साइन का 20 प्लस साइन का 40, ठीक है। साइन 20 डिग्री प्लस साइन का 40 डिग्री। इसको हम थोड़ा सा और पास में लिख लेते हैं। तो अब आपका ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए ज़रा, ये हो जाएगा 1/2 cos 10 डिग्री माइनस का 1/2। अब यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फिर से फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइन सी प्लस साइन डी का फिर से फार्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 मीन्स 30, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 मीन्स 20 माइनस 40। तो माइनस का 20 अपॉन 2 मीन्स माइनस का 10 डिग्री, ठीक है, माइनस का 3/4। अगर हम इसी को देखो तो ये हो जाएगा 1/2 cos 10 डिग्री माइनस का 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस का 1/2 और cos माइनस थीटा यहाँ पे हम लिख देते हैं। आपका cos माइनस का जो थीटा होता है वो आपका cos थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 10 डिग्री प्लस का यहाँ पे माइनस का 3/4। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो निकल के आ गया है माइनस का 3/4। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन जिसमें PQ प्लस QR प्लस RP पूछा था, इसका जो ऑप्शन है वो माइनस का 3/4। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है P² प्लस Q² प्लस R², ठीक है। तो हम देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। देखिए अगर हम क्या वो करें इस क्वेश्चन में कि P², देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि हमको P प्लस Q प्लस R की वैल्यू पता है, तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं क्या, P प्लस Q प्लस R टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू P² प्लस Q² प्लस R² प्लस 2 ब्रैकेट PQ प्लस QR प्लस RP, ठीक है। अब P प्लस Q प्लस R की वैल्यू क्या है हमारी? P प्लस Q प्लस R की वैल्यू तो 0 है। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू को फाइंड इट आउट करनी है, इसको हम एक कैपिटल X कंसीडर कर ले रहे हैं, प्लस 2 इंटू माइनस का 3/4, ठीक है। तो 2 से ये 2 जा 4 हो जाएगा और ये माइनस का 3/2 इधर आ जाएगा तो ये आपका प्लस का 3/2 हो जाएगा। यही आपका x होगा, यही मीन्स आपका P² प्लस का Q² और प्लस का R² हो जाएगा। तो इस तरीके से माइनस का 3/2 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आपका माइनस का 3/2 सी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले में P प्लस Q प्लस R निकालना था तो वो ईजिली निकल आया। इसमें भी आपका 10th का बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज लग रहे हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो इस तरीके के फार्मूले आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो आपका 34 है। ये भी एक तरीके का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए भी आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडिया होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है P इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा माइनस साइन
यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये अब आपका आ जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि साइन माइनस का थीटा होता है वो आपका माइनस का साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं P इक्वल्स टू मॉड साइन अल्फ़ा, P इक्वल्स टू मॉड साइन अल्फ़ा प्लस का, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा। तो बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि P इक्वल्स टू अब आपका जो बन के आ गया है वो आ गया है P इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको पहले से ऑलरेडी पता हुआ है कि A साइन थीटा प्लस का B कॉस थीटा, अगर एक तरीके का ये मेरा कोई फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो आपका होता है माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो आपका होता है प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन चूंकि यहाँ पर मॉड की बात कर रहे हैं तो मॉड के केस में हम लोग माइनस के साइन को अवॉइड करेंगे और इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपका प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी, तो चूँकि ये मॉड का क्वेश्चन है यहाँ पर माइनस वैल्यू नहीं ले सकते, इसलिए मिनिमम वैल्यू 0, ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट करके रखिए, इससे आगे फ्यूचर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग 35 क्वेश्चन पे देख रहे हैं। तो ये लिखा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया और नीचे देखिए आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ भी लिया गया है। तो हमको जैसे कि पता है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से ए की वैल्यू ये कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे, यहाँ भी 1 कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका अंडर रूट 2 आ जाएगा, और इस तरीके से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि एनडीए में ये हर साल का पैटर्न है जिसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हर साल पूछी जाती है और हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो हम आपको अभी ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन बताया है, आगे भी आएगा तो फिर भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए आपके ट्रायंगल का बेसिक क्वेश्चन दिया गया है, आइए समझते हैं क्या है। आपको एक ट्रायंगल दिया है ABC, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC। अभी तो ये आपको एक नॉर्मल ट्रायंगल दिख रहा होगा क्योंकि इसमें ये एक्यूट, आपको सारे एंगल एक्यूट दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा ट्रायंगल ये नहीं दिया गया है। तो आप अपने मन से कोई भी एक ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक है, उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी आपका जो मन करे वो आप बना सकते हैं। ये आपका ए होता है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बस आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि ए जिसका एंगल होगा उसके सामने की साइड है वो ए होती है, बी जिस एंगल होता है उसके सामने की साइड वो बी होती है, और सी के सामने की साइड जो है वो आपका सी होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमको दिया है कि ए बी मीन्स सी की वैल्यू हमको 3 दी है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमको बी सी कितना दिया है, 5 दिया है। उसके बाद में ए सी कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। तो आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल जो है वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं एंगल के बेसिस पे, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो साइड लेंथ में सबसे ज़्यादा होगी उसके जो सामने वाला एंगल है वो आपका सबसे बड़ा एंगल होगा। तो यहाँ से अगर हम इस एंगल को निकालें तो कॉस बी इक्वल्स टू एक फार्मूला होता है, एक होता है साइन फार्मूला, एक होता है कोसाइन फार्मूला। तो ये आपका फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, ये कॉस बी ए स्क्वायर मीन्स 25 प्लस 25 प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, ये आपका 9 माइनस का 49 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये आपका 34, ये आपका आएगा माइनस का 15 अपॉन में 30, तो ये आपका माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस बी का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, कॉस बी का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 इसको हम लिख सकते हैं माइनस का कॉस 60, माइनस का कॉस 60। अब माइनस का कॉस 60 तो ये आपका हो जाएगा कॉस 180 माइनस का 60, ठीक है। तो इस तरीके से कॉस 120। तो बी का जो एंगल है वो आपका 120 है, इसका मतलब एक एंगल जो है इसका वो ऑब्ट्यूज एंगल आ गया है, इसलिए ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पहला। सेकेंड लिखा है द सम ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑल्सो एक्यूट। ये बहुत ही मतलब इसको देना ही नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं जैसे मान लो कोई भी एक ट्रायंगल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, सपोज ये इसका 120 डिग्री एंगल, ठीक है,
तो इन दोनों का जो सम होगा वो तो 60 डिग्री होगा, ये तो ऑलवेज एक्यूट ही रहेगा। तो ये तो एक स्टेटमेंट है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, एक स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। इसको तो नॉर्मली कोई भी मतलब केवल स्टेटमेंट देख के ही कह देगा ये सही है, ठीक है। तो ये आपका दोनों सी, बी और सी दोनों सही, ये आपका 1 और 2 दोनों ही सही, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं 37 पे। व्हाट इज़ द एंगल बी? एंगल बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि हमारा 120 डिग्री आया है। तो इसका सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन। तो अब हम लोगों का जो 38 क्वेश्चन नंबर है उसमें हम लोग देखते हैं, हम लोगों को एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछा है। क्या पूछा है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या पूछा है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको पता होना चाहिए एक हीरोज़ फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला? जब तीनों एंगल दिए जाते, जब तीनों साइड दिए जाते हैं तो हम हीरोज़ फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो हीरोज़ फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब हम लोगों को यह पता होना चाहिए जो आपका एस होता है वो आपका सेमी पैरामीटर होता है, सेमी पैरामीटर, ठीक है। तो हम यहाँ से एस की वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो एस की वैल्यू आपका निकल के आएगी ए की वैल्यू आपका 5 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 प्लस का 3 प्लस का 7 अपॉन में 2। तो आपका 5 प्लस 3 8 15, तो आपका ये 7.5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो वो आपका आएगा अंडर रूट एस मीन 7.5 इंटू एस माइनस ए, तो ये आपका आ जाएगा 2.5 इंटू एस माइनस बी, ये आपका आ जाएगा 4.5 इंटू 0.5। तो अब हम लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। जैसा कि हमको दिख रहा है, इसको हम लोग देख सकते हैं 2.5 इंटू 3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5 इंटू 3, और ये 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये 2.5 और ये 2.5, इसको बाहर करते हैं तो ये आपका 2.5 आ गया, ठीक है। उसके बाद में 1.5 ये, और इसका जब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 एक और बाहर आ सकता है, ठीक है। और एक आपका ये 3 केवल बचा है, वो आपका अंदर रहेगा। तो यहाँ से जो एरिया निकल के आ गया वो आपका 15 5 जा 75 7, और ये आपका 3.75 रूट 3 हो गया। आप लोग देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो लिखा है उसमें लिखा है 15 रूट 3 बाई 4, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये आपका इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन ए नंबर, ये आपका एकदम से करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इस बेसिक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन आया है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। लिखा है द टॉप यम ऑफ ए टावर। तो हम सबसे पहले हमको एक टावर बनाना पड़ेगा। तो ये भाई टावर है, और इसका जो टॉप है उसको हम लोग यम बोलेंगे, ठीक है। ये टॉप यम, एक इसका टॉप है ऑफ टावर ए एम इज ऑब्जर्व फ्रॉम द 3 पॉइंट्स पी क्यू आर, 3 पॉइंट और लाइंग इन द ऑरिजेंटल स्ट्रेट लाइन विच पासेज डायरेक्टली अलॉन्ग द फुट। तो इसका जो फुट है वो एन है, ठीक है, फुट आपका एन है। ऑफ द टावर द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ यम, यानी कि आपको ये दिया है कि ये पी और क्यू आर से इस एम पॉइंट को देखा जा रहा है, तो इसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको दिए गए हैं। ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, और ये आपका आर है, ठीक है। आपको ये 30 डिग्री दिया है, ये आपको 45 डिग्री दिया है, और ये आपको 60 डिग्री दिया है, ठीक है। आपको पी की वैल्यू आपको ए दी है, पी की वैल्यू क्या दी है? ए दी है। उसके बाद में आपको क्यू आर की वैल्यू क्या दी है? बी दी है। और इसको अभी कुछ दिया नहीं है, अभी हमसे पूछा है पी एन, पूछा क्या पूछा है? पी एन क्वेश्चन में पूछा है। तो पी एन निकालने के लिए हमको इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। तो बेसिकली हम लोगों से पूछा जा रहा है ए प्लस बी प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए अब देखो, हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं, वो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। इसका ये शॉर्ट फॉर्म आपको बता रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म देखिए कैसे ये क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व होते हैं। जैसे कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका अगर ये एक 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो 30 के सामने अगर 1 होगा तो 60 के सामने √3 होगा, और ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड आपका फॉर्म क्या है? सेकेंड आपका फॉर्म ये है कि अगर ये भी 45 है और ये भी 45 है, तो ये दोनों ही चूँकि सेम एंगल है तो सेम साइड होगी, और ये आपका √2 हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड चीज़, ये दो से ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वैसे थर्ड चीज़ भी कर सकते हैं, लाइक अगर आपका ये 60 हो तो ऑब्वियसली ये 30 हो जाएगा, अगर ये 30 होगा तो ऑब्वियसली ये 1 हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा। तो बेसिकली इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए ये 60 है तो ये कितना होगा? ये आपका 30 होगा। इसका मतलब अगर ये x है तो आपका ये कितना हो जाएगा? x √3, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा अब देखिए,
अब हम आपको ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, आपका जो ट्रायंगल ले रहे हैं ट्रायंगल एम एन क्यू, ट्रायंगल एम एन क्यू, ठीक है। तो ट्रायंगल एम एन क्यू में हम लोग क्या ये कह सकते हैं, क्योंकि ये भी 45 होगा और ये पूरा एंगल 45 होगा, इसका मतलब जो b प्लस एक्स है इसकी वैल्यू आपका x√3 होगा। क्या हो सकता है, b प्लस एक्स की वैल्यू √3 होगा। तो यहाँ से b की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, वो क्या आएगी, x√3 माइनस का x, तो b इक्वल्स टू आ जाएगा x ब्रैकेट में √3 माइनस का 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल एम पी एन, ट्रायंगल एम पी एन में देखते हैं। तो देखिए ये 30 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर 30 के सामने x√3 है तो 60 के सामने इसका √3 टाइम्स हो जाएगा। तो आपका जो पी एन हो जाएगा, तो पी एन आपका √3 टाइम्स हो जाएगा। किसका √3 टाइम्स हो जाएगा, x√3 का। तो पी एन आपको 3x चाहिए, और हमको एग्ज़ाम में क्या पूछा है, पी एन ही पूछा है। तो अगर हम यहाँ से ये करके a प्लस बी प्लस एक्स, इसकी जो वैल्यू है बेसिकली इसकी वैल्यू 3x है, हमको 3x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, क्या हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 3x है, होगा, ठीक है। c मीन्स x, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं c मीन्स x, a प्लस बी प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, 3x, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस, और b की वैल्यू ये रखी है, b की वैल्यू तो आपको पता ही है, क्या है, x√3 माइनस का x प्लस का x इक्वल्स टू 3x, ठीक है। x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आएगी 3x माइनस का x√3, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो आपका आएगा 3 माइनस का √3, ठीक है। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या, a/3 माइनस का √3, ठीक है। अब a/3 माइनस का √3 हमारा x की वैल्यू निकल के आ गई है। और जो मेरा आपका पूछा गया है pn, जो आपका pn पूछा गया है, जो आपका pn पूछा गया है, pn की वैल्यू है 3x, तो 3 इंटू a/3 माइनस का √3। अब इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो 3 प्लस √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 3 प्लस √3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो आपका ये हो जाएगा 3a ब्रैकेट में 3 प्लस √3 अपॉन में ये a माइनस बी a प्लस बी है, तो ये 9 माइनस का 3 जो कि हम लोगों के 6 के इक्वल होगा, और 3 से अगर ये कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा। तो यहाँ से pn की वैल्यू आ गई है, क्या आई है, a ब्रैकेट में 3 प्लस √3 और अपॉन में 2, ठीक है। देखिए क्या ये कुछ ये दिया गया आपको, a ब्रैकेट में 3 प्लस √3 अपॉन में 2। देखिए आपको बी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना पड़ेगा, ये हम बेसिक से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है एम एन की वैल्यू क्या है। एम एन मतलब क्या है, देखिए एम एन x√3, तो हम लोगों को x की तो वैल्यू ऑलरेडी पता है, लेकिन यहाँ पे देखिए b के टर्म में, सारा b के टर्म में दिया है। तो हमको यहाँ से देखिए इस वाले इक्वेशन से, देखिए क्या इस वाले इक्वेशन से b/√3 माइनस का 1, क्या ये x की वैल्यू होगी, ठीक है। और हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए एम एन की वैल्यू। तो एम एन की वैल्यू क्या है, √3x, तो ये हो जाएगा √3 इंटू का b अपॉन √3 माइनस का 1। तो √3 प्लस के 1 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा b ब्रैकेट में 3 प्लस √3 अपॉन में ये a माइनस बी a प्लस बी, तो ये आपका आ जाएगा 3 माइनस 1। तो आपका एम एन जो है वो निकल के आ जाएगा b ब्रैकेट 3 प्लस √3 और अपॉन में 2, ठीक है। तो ये आपको देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था। अगर हम इसको मतलब बेसिक मेथड से करते हैं तो बहुत सारा टाइम भी ले लेता और बहुत लॉन्ग हो जाता, लेकिन अगर हम लोगों को ये चीज़ें पता है तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। और आप लोग आगे से शायद एक और क्वेश्चन है उसको आप लोग ट्राई कर सकते हो इसी तरीके से, ठीक है। अब आइए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को p दिया है, p क्या दिया है, tan 2 अल्फ़ा दिया है माइनस का tan अल्फ़ा दिया है, ठीक है, ओके। और जो आपका q है वो क्या दिया है, cot अल्फ़ा दिया है, ठीक है, माइनस का cot 2 अल्फ़ा दिया है। पहला क्वेश्चन है उसमें आपका p/q पूछ रहा है, तो बेसिकली अगर हम दोनों का अपॉन कर दें तो हो जाएगा, दोनों का अपॉन कर दें तो आपका p/q निकल के आ जाएगा ना। तो ये p/q पूछ रहा है, तो p यहाँ से भी दोनों का अपॉन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से p/q क्या निकल के आया, tan 2 अल्फ़ा माइनस का tan अल्फ़ा अपॉन में 1/tan अल्फ़ा माइनस 1/tan 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आपका देखिए क्या आ जाएगा, tan 2 अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा अपॉन में, अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा tan 2 अल्फ़ा माइनस का tan अल्फ़ा अपॉन में tan
2 अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा, ठीक है। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से एकदम बिल्कुल क्लियर आ रहा है P अपॉन क्यू इक्वल्स टू 10 2 अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा, ठीक है। क्या आपको यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक है, अब देखिए तो ये आपका P अपॉन क्यू इक्वल्स टू 10 2 अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट में आपका पूछा है P प्लस क्यू। नेक्स्ट में आपका क्या पूछा है? P प्लस क्यू। तो P प्लस क्यू निकालने के लिए देखिए P प्लस क्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको जैसे अपॉन में 1 ले लेंगे, ठीक है। तो ये कंसिडर कर लेंगे P की वैल्यू ये है, ये P की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है, वैसे भी हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या है कि आपको वैल्यू पुटिंग से लगभग में आंसर मिल जाते हैं, बहुत ही रेयर केस होता है जो आंसर नहीं मिलता है। तो अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू 30 या 60 जो भी आपका मन हो 30 रख देते हैं, तो यहाँ से देखिए P की वैल्यू क्या मिलेगी अगर हम 30 रख देते हैं, तो P की वैल्यू क्या मिलेगी? देखिए 10 60 माइनस 10 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा P इक्वल्स टू 10 60 कितना होता है? √3 माइनस का 1/√3, तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस का 1√3, तो ये आपका 2 अपॉन √3 आ जाएगा। ये आपका P का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही Q का वैल्यू निकालेंगे, तो Q क्या है? कॉट अल्फ़ा। Q क्या है? कॉट अल्फ़ा माइनस का कॉट 2 अल्फ़ा, तो इसमें 30 रखेंगे तो ये आपका आएगा कॉट 30 माइनस का कॉट 60, ठीक है। अब देखिए कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? अगेन √3 होती है, और कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। तो यहाँ से भी सिमिलर, यहाँ से भी जो सिमिलर है वो मेरा Q इक्वल्स टू निकल के आएगा 2/√3, ठीक है। अब देखिए P की भी वैल्यू 2/√3 निकल के आई है, Q की वैल्यू 2/√3 निकल के आई है। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन में क्या पूछा है? P प्लस Q पूछा है। तो यहाँ से देखिए अगर हम P प्लस Q निकालेंगे तो 2/√3 प्लस का 2/√3 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 अपॉन में √3, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन पुटिंग करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको जो दिख रहा है, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है देखिए सेक 4 अल्फ़ा, तो सेक 4 अल्फ़ा का मतलब क्या हो जाएगा? सेक 120, ठीक है। सेक 120 में क्या निकल के आएगा? सेक 120 क्या होता है? सेक 90 प्लस 30। सेक 120 क्या होता है? सेक 90 प्लस 30, और सेक 90 प्लस 30 क्या होगा? माइनस का कॉसेक 30, और माइनस का कॉसेक 30 क्या होता है? माइनस का कॉसेक 30 क्या होता है? तो माइनस का कॉसेक 30 होता है हम लोगों का, माइनस का कॉसेक 30 होता है हम लोगों का, माइनस का ये आपका 2 हो जाएगा, तो -2। तो देखिए अब ये देखिए माइनस का 2 तो हम लोगों को निकालना नहीं, हम लोगों को तो माइनस का 4/3 निकालना है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर सेक 4 अल्फ़ा नहीं होगा तो 2 सेक 4 अल्फ़ा भी नहीं होगा, -4 भी नहीं लाना है। तो ऑप्शन आइदर इज कॉसेक 4 अल्फ़ा और 2 कॉसेक 4 अल्फ़ा। तो देखिए कॉसेक 4 अल्फ़ा अगर हम चेक करते हैं तो कॉसेक 4 अल्फ़ा में क्या होगा? कॉसेक ये हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा कॉसेक 90 प्लस 30, तो कॉसेक 90 प्लस 30। अच्छा देखिए साइन और कॉसेक ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सेक 30, और सेक 30 होता है 2/√3, लेकिन हमें तो 4/√3 चाहिए, इसका मतलब इसका 2 टाइम्स होगा। ये आपका डी एकदम करेक्ट आंसर, डी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने पुटिंग से क्वेश्चन कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट भी देखते हैं, ट्राई करते हैं, पुटिंग से हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्या है? आपको 10 स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए, ये हम आपका 43 कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको 10 स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए, तो 10 स्क्वायर अल्फ़ा का मतलब क्या है? 10 स्क्वायर 30 चाहिए, तो 10 स्क्वायर 30 में आपका हो जाएगा 1/3, तो हमको बेसिकली 1/3 चाहिए, ठीक है। अच्छा 1/3 चाहिए, अब हम लोग पुटिंग करेंगे, तो पहला पुटिंग क्या है? PQ, पहला पुटिंग क्या है? PQ अपॉन P प्लस क्यू, PQ अपॉन P प्लस क्यू, PQ अपॉन P प्लस क्यू। तो P की वैल्यू क्या है? 2/√3 इंटू 2/√3 अपॉन में 4 अपॉन √3, ये हम लोग P प्लस क्यू की वैल्यू पहले ही निकाल चुके ऊपरी। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, और 1√3 से 1√3 कट जाएगा, तो ये मेरा 1/√3 बचेगा, जबकि हमको तो 1/3 चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। सेकेंड ट्राई करते हैं। सेकेंड में क्या है आपका? P प्लस 2Q अपॉन में P, तो P प्लस 2Q अपॉन में P, तो ये आपका हो जाएगा P मतलब 2/√3 प्लस का 4/√3 अपॉन में 2/√3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 6/2, ये भी नहीं, 3 आ रहा है, जबकि हमको तो 1/3 चाहिए, ये भी नहीं है। थर्ड वाला, थर्ड अगर हम चेक करते हैं तो थर्ड में क्या आएगा? ये आपका P अपॉन P प्लस क्यू है, ठीक है। P अपॉन P प्लस 2Q, P अपॉन P प्लस 2Q। तो देखिए P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू हम लोगों को पता है, P की वैल्यू क्या है? 2/√3 है, नीचे आ जाएगा 2/√3 प्लस का 4/√3, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन में 6/√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका देखिए 1/3 आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हम लोग इसमें फोर्थ ऑप्शन भी चेक करके देखते हैं क्या फोर्थ ऑप्शन क्या आ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या है 2/√3, क्योंकि पी की वैल्यू 2/√3 है और 2p अगेन 4/√3 प्लस 2/√3। तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 अपॉन 6/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपके दो आंसर आ रहे हैं 1/3 1/3। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका वैल्यू पुटिंग नहीं काम करेगा, यहाँ पर आपका वैल्यू पुटिंग काम नहीं करेगा। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से, ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर मान लीजिए एक ही मिल जाता तो उस केस में आपको वैल्यू पुटिंग से आसान होता है। जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन हम लोगों का वैल्यू पुटिंग से बहुत ही ईजी तरीके से हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग वैल्यू पुटिंग से ना करके देखिए दूसरा तरीका क्या है। हम लोग ऊपर बताया था कि जैसा कि हमें पता है पी और क्यू हम लोगों को दिया गया है। देखिए पी और क्यू हम लोगों को दिया गया है, पी और क्यू देखिए पी की वैल्यू है, ये आपका दोनों रेशियो में है, ये आपका क्या है, दोनों क्या है, रेशियो में है। तो हम इसको मान लेते हैं कि पी की जो वैल्यू है, थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम लोग। कौन सा ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम लोग, थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं। फिर फोर्थ भी कर लेंगे, लेकिन थर्ड ऑप्शन पहले चेक करेंगे, फिर फोर्थ देखते हैं। और क्योंकि आपका थर्ड या फोर्थ दो में से ही कोई आंसर है, तो थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में क्या है, p अपॉन p प्लस 2q। तो देखिए हम यहाँ से निकाल रहे हैं p अपॉन p प्लस 2q, p अपॉन p प्लस 2q। तो p की वैल्यू क्या है 10 अल्फ़ा इंटू 10 2 अल्फ़ा अपॉन में 10 अल्फ़ा इंटू 10 2 अल्फ़ा, ठीक है, प्लस 2 ब्रैकेट में। अब क्यू की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ से क्यू की वैल्यू 1 ले रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो देखिए तो ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा इंटू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 10 अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, ये आपको पता होना चाहिए। और नीचे हो जाएगा 10 अल्फ़ा इंटू 2 10 अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का 2। देखिए नीचे से अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 ऊपर से कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो ये आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फ़ा, पहला ऊपर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, और नीचे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फ़ा, एलसीएम ले लेंगे, प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग ये देखिए तो यहाँ से हमारा 10 स्क्वायर अल्फ़ा आ रहा है, और देखिए हमको 10 स्क्वायर अल्फ़ा की ही वैल्यू चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। डी नंबर आप चेक कर लेना, नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को 10 अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 साइन अल्फ़ा प्लस का कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 है। तो अगर हमें यहाँ से 10 की वैल्यू चाहिए तो हम एक काम करते हैं, डिवाइड बाई कॉस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा 2 10 अल्फ़ा प्लस का 1 इक्वल्स टू 2 सेक अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2 10 अल्फ़ा, 10 अल्फ़ा को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा 2 सेक अल्फ़ा माइनस का 2 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से सेक अल्फ़ा, यहाँ से सेक अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का जो 10 स्क्वायर अल्फ़ा है वो 1 होता है। तो यहाँ से सेक अल्फ़ा प्लस का 10 अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा माइनस का 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सेक अल्फ़ा प्लस का 10 अल्फ़ा निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए है 10 अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हमको माइनस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा माइनस का 3/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 10 अल्फ़ा आ जाएगा 3/4, और यही हम लोग को पूछा गया था। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 3/4 इज़ द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमसे पूछा गया है 2 साइन अल्फ़ा प्लस, अब देखिए हम यहाँ से ये कर सकते हैं, अगर ये अल्फ़ा है तो इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर 3 होगा, बेस 4 होगा, ये 5 होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। 2 इंटू साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है, प्लस
और ये आपका होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखिए 2 ब्रैकेट में 2 इंटू साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो ये आपका हो जाएगा 3/5 इंटू 4/5 प्लस ये आपका हो जाएगा 16/25 माइनस का 9/25, ठीक है। तो ये अब देखिए 4 2 2 जा 4 3 जा 12 4 48 अपॉन में 25 प्लस का 7 अपॉन में 25, तो ये आपका 55 अपॉन में 25 आ गया, 5 से 5 5 जा ये आपका 11/5। देखिए कहाँ ऑप्शन है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है, तो ये आपका 11/5 एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ये आपका वेरी सिंपल क्वेश्चन था। देखिए फिर से आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया और क्या कह रहा है, ए मैन एट यम, एक मैन है वो यम पर खड़ा हुआ है, तो एक मैन को बना देते हैं जो यम पर खड़ा हुआ है इस समय, स्टैंडिंग 100 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, तो एक बेस है पी, एक बेस क्या है पी, उससे वो 100 मीटर अवे है, ठीक है। अच्छा एक चिमनी है जिसकी हाइट है 50 मीटर, तो चिमनी की हाइट हम यहाँ से 50 मीटर बना देते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट क्यू ऑफ द स्मोक, ओके, तो चिमनी से ऐसे करके स्मोक निकल रहा है, चिमनी से क्या निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, तो जो स्मोक का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है वो है क्यू, और इस क्यू को इस बंदे ने देखा है, इस मैन ने देखा है, और जो एंगल बनाया है वो 45 डिग्री बनाया। अभी हमने आपको बताया था जब ये भी 45 होगा, अगर हम इसको इससे मिला देंगे तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये भी 100 है तो ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरा मेरा 100 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से लेके चिमनी की हाइट पी से चिमनी की हाइट क्या है 50 होगी, और चिमनी से जो पूरा स्मोक है वो भी 50 मीटर होगा, क्योंकि 50 और 50 100 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द चिमनी इज एट आर, तो हाईएस्ट पॉइंट चिमनी का वो कहाँ पे, इस पॉइंट पे हम ये आर दिया गया, ठीक है। अब क्या लगेगा फर्दर पी आर एंड क्यू, पी आर एंड क्यू, पी आर क्यू, हाँ ये स्ट्रेट लाइन में है, एंड द स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू पी एम, देखिए हाँ पी एम पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। व्हाट इज द एंगल आर एम क्यू, आर एम क्यू, ओके ये वाला एंगल पूछा है आर एम क्यू, आर एम क्यू पूछा। देखिए अब सबसे पहले देखिए अगर ये 100 है, ये 100 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 100√2 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए, अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये अब हम इस वाले ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल एम आर पी, और हमको एम आर निकालना है, तो इसका एम आर क्या हो जाएगा √100 का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है, प्लस का 50 का स्क्वायर, ठीक। तो आपका ये क्या निकल के आएगा ये आपका 10,000 और ये आपका 2500, तो आपका कितना हो जाएगा 12,500। तो यहाँ से 10 बाहर आएगा और 25 भी बाहर आएगा, मतलब 5 बाहर आएगा, √3 अंदर आ जाएगा, तो ये आपका 50√3 आ गया। तो ये वाला आपका कितना आ गया 50√3। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, अब हम लोगों को देखिए इस ट्रायंगल को अच्छे से देखते हैं। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की हमको तीनों साइड पता है। देखिए आप दिख रहा है क्यू आर एम में 50√3 ये साइड है, ये साइड 50 है, ये साइड 100√2। तो यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं साइन फार्मूला। कौन सा लगा सकते हैं, साइन फार्मूला। तो साइन फार्मूला क्या होता है, वो कहता है कि एंगल साइन ए अपॉन में इसके सामने की साइड, साइन बी अपॉन में इसके सामने की साइड, और साइन सी अपॉन में उसके सामने की साइड, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखिए साइन 45, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा साइन 45 है उसके सामने की साइड क्या है मेरा 50√3 है, साइन 50√3 है इक्वल्स टू, और हमको कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, तो हमको चाहिए साइन, इस वाले एंगल को हम ले रहे हैं एम, तो साइन एम के सामने की साइड क्या है 50 है, ठीक है। तो यहाँ से 50 और 50 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन 45 1/√2 होता है। तो ये आपका सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ये आपका अंदर 5 बचेगा, अंदर कितना बचेगा, अंदर 5 बचेगा। तो ये आपका यहाँ पे एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आपका अंदर 5 बचेगा, ठीक है। अभी ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग 5 करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/√10 इक्वल्स टू साइन एम, ठीक है। सो साइन एम निकल के आ गया, लेकिन हमारा जो आंसर है वो हम लोगों को 10 के टर्म में दिया है, तो हम लोग फिर से यहाँ पे लगा देंगे। और अगर मेरा ये 1 है, ये √10 है, तो ये मेरा क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 10m निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, तो यम आपका जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 10 इनवर्स 1/3, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आपको ट्रायंगल दिया है ABC और उसमें दो साइड हैं BC और CA, ये इन दोनों का रेशियो दे दिया है और उनका जो अपोजिट करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी देखिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल ABC। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल A B और C, ठीक है। इसका जो BC है और CA है वो आपका ये, अगर ये 2 है तो ये आपका 1 होगा, ठीक है, ये दिया गया। और इसका अपोजिट करेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका मतलब ये एंगल अगर 3 अल्फ़ा है तो ये एंगल अगर अल्फ़ा होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ओके ठीक है। अब देखिए पूछा क्या गया है, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब आपको वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल पूछा है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोगों ने जैसा भी साइन फार्मूला पढ़ा था, तो साइन फार्मूला क्या कहता है कि साइन 3 अल्फ़ा अपॉन में 2 इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा अपॉन में 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको फार्मूला लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 3 साइन अल्फ़ा माइनस का 4 साइन क्यूब अल्फ़ा अपॉन में साइन अल्फ़ा और ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए साइन अल्फ़ा को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आएगा 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब देखिए ये आपका 2 उधर चला जाएगा तो 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4 इक्वल्स टू आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से अगर हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे वो या तो 1/2 होगा या माइनस का 1/2 होगा, ठीक है। तो अगर 1/2 होगा, अगर 1/2 होगा तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 30 डिग्री निकल के आ गई। तो लिखा है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज, तो वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 30 डिग्री। अब देखिए अगर ये 30 है तो ये आपका क्या हो जाएगा 90, अरे ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्या कह रहा है, द ट्रायंगल इज राइट एंगल, ये तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, तो ये सही है। वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द अदर। तो अगर देखिए अब ये 2 है तो आपको पता होना चाहिए कि 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने क्या होगा, √3 होगा। तो इसका मतलब ये आपका नहीं, 3 टाइम्स नहीं होगा, √3 टाइम्स होगा, तो ये गलत है। द एंगल ACB, तो एंगल A कितना है 90 है, C कितना है, C आपका 60 है और B कितना है, B आपका 30 है। देखिए ये आपको AP में दिया गया है, ठीक है। AP का हम लोगों ने पहली क्लास में देखा था, तो 2 × B = 2 होता है A + C। तो देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका AP भी है। इसका मतलब 1 और 3, ये आपका C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1 और C। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है K इज़ √(x² - 4K। देखिए x², लेकिन एक सेकेंड रुकिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है और काफ़ी लोग इसमें क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने लगेंगे, जैसे मैं सॉल्व करने लगा था। लेकिन जब हमने लास्ट में इसमें ये देखा कि पूछा क्या गया है, तो इसमें पूछा गया था tan इनवर्स K प्लस tan इनवर्स 1/K, ठीक है। अब हम आपको एक बता देते हैं कि tan इनवर्स जो 1/K होता है वो आपका cot इनवर्स K होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स K प्लस cot इनवर्स K, ये आपका क्या होता है, π/। बहुत ही इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था इसमें, D ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में फिर हम लोग इस क्लास को ख़त्म करेंगे। तो tan इनवर्स K प्लस tan इनवर्स 1/2 = π/4 है। तो हम यहाँ से tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला लगाएंगे, तो वो होता है tan इनवर्स A + B अपॉन में 1 - AB, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स K प्लस 1/2 अपॉन 1 - K/2 = π/4। अब tan इनवर्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा K प्लस 1/2 अपॉन 1 - K/2 = tan π/4। और tan π/4 क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा K प्लस 1/2 = 1 - K/2। अब K/2 इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3K/2 = 1/1 में से 1/2 माइनस होगा, 1/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका K = 1/3 आ जाएगा। ये आपका देखिए C ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आए थे और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये आई थिंक अराउंड 13 to 14 क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों से मिल के आए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आई थिंक आप सभी लोगों को ये सेक्शन बहुत अच्छे से देखना चाहिए और इसका रिवीजन भी करना चाहिए। और हमें आशा है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उसके बाद में हम आपका डाउट
को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देंगे और इसी क्रम में अगली वीडियो आपको जल्दी ही प्राप्त